नमस्कार। अरे गुरु, ऐसा मत कर मेरे साथ, ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा मेरे से। ये सबसे पहला रिएक्शन था पंकज त्रिपाठी का जब उनके सामने मैं अटल हूं फिल्म का जिक्र हुआ। क्यों शुरुआत में पंकज त्रिपाठी ने मना कर दिया था इस फिल्म को करने से, लेकिन अब क्यों इस फिल्म से पंकज के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रोड्यूसर्स ने कैसे उन्हें राजी किया था इस फिल्म को करने के लिए, और कितनी किताबें, कितने लेख, कितनी कविताएं और किस किस शहर जाकर किन किन लोगों से मिलने की मेहनत करनी पड़ी पंकज को इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को निभाने के लिए। कौन से मेकअप से उनकी लुक को बदला गया और फिल्म का कौन सा सीन उनकी असल जिंदगी में जिया हुआ पल था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। किस्सा में बात आज मैं अटल हूं फिल्म की। फिल्म मैं अटल हूं का सिलसिला 2020 में तब शुरू हुआ जब फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह पंकज त्रिपाठी को फोन करके उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने अपने टैबलेट पर पंकज को एक फोटो दिखाते हुए उनसे कहा, भैया आपको कुछ दिखाने आए हैं। पंकज ने स्क्रीन पर नजर आ रही उस फोटो को देखा और वो उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने संदीप से पूछा, ये कौन है? तो संदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये आप हैं। संदीप की सार्कास्टिक स्माइल के साथ ये आप हैं सुनते ही पंकज सारा माजरा समझ गए। उन्होंने संदीप का टैबलेट उनको वापस लौटाते हुए कहा, अरे गुरु, ऐसा मत करो मेरे साथ, ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा मेरे से। इस पर संदीप ने तुरंत जवाब दिया, भैया अगर आप नहीं कर पाएंगे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये काम कोई और नहीं कर पाएगा। दरअसल संदीप ने पंकज को उन्हीं की एक एडिटेड पिक दिखाई थी जिसमें पंकज को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मॉडिफाई किया गया था, जिसको देखकर पंकज समझ गए थे कि प्रोड्यूसर संदीप सिंह उन्हें अपने किसी प्रोजेक्ट में एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में लेना चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में बात आगे बढ़ी तो पता चला कि संदीप भारत के 10वें प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक बायोपिक फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो पंकज त्रिपाठी को मेन लीड में कास्ट करना चाहते हैं। पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से हर उम्र के लोगों को अपना फैन बना लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी की असल जिंदगी के किरदार को फिल्मी पर्दे पर हूबहू नहीं निभाया था। इसीलिए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप को सलाह दी कि वो इसके लिए किसी और एक्टर को अप्रोच करें। अटल जी के कैरेक्टर को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर पाना उनके लिए आसान नहीं है। पंकज की इस सलाह पर संदीप ने उन्हें बताया कि वो अटल जी की इस बायोपिक फिल्म के लिए किसी और को अप्रोच नहीं करेंगे। वो इस फिल्म को सिर्फ पंकज के साथ ही करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर पंकज इस फिल्म को नहीं करेंगे तो संदीप इस फिल्म को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे। खैर, अपने परिवार और कुछ नजदीकी लोगों के कॉन्फिडेंटली पुश करने पर पंकज इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, लेकिन फिर भी जब किसी की असल जिंदगी पर कोई फिल्म बनाने की बात आती है, जिसे फिल्मी भाषा में बायोपिक फिल्म कहते हैं, तो ऐसी बायोपिक फिल्म बनाना किसी भी राइटर, डायरेक्टर या एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये चैलेंज उस वक्त और बढ़ जाता है जब बायोपिक किसी ऐसे इंसान की बनाई जा रही हो जो इंसान शारीरिक रूप से जिंदा न होते हुए भी लोगों की सोच और उनके जहन में जीवित हो, और जिसकी लाखों वीडियोस को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखना लोगों को पसंद आता हो। ऐसे में उस इंसान की हूबहू बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव, उसकी चाल ढाल, उसकी वॉइस टोन या उसके बात करने के अंदाज को सिनेमा के पर्दे पर वापस जीवंत करने में हुई जरा सी चूक पूरी फिल्म का मजा खराब कर सकती है। इसके अलावा जिसकी बायोपिक बनने जा रही है उसकी जिंदगी का 30, 40 या 50 साल लंबा लाइफ स्पैन दिखाना भी एक चैलेंज है। इन सब के अलावा एक्टिंग और मिमिक्री के बीच होने वाले बेहद बारीक से फर्क का ख्याल रखना भी इस तरह की फिल्मों में बेहद जरूरी है, क्योंकि फिल्म देखने वाली ऑडियंस उस फर्क को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही भांप लेती है। इन टेक्निकलिटीज के अलावा
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में बनी पॉलिटिकल बायोपिक फिल्म्स जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर बनी अनुपम खेर स्टारर दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन जे जयललिता पर बनी कंगना रनौत स्टारर थलाइवी और बाला साहब ठाकरे पर बनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ठाकरे जैसी फिल्मों का बिलो एवरेज परफॉर्मेंस भी ऐसी फिल्मों को बनाना बेहद चैलेंजिंग बना देता है। इन सब पहलुओं को जानने और समझने के बाद राइटर ऋषि विरमानी और डायरेक्टर रवि जाधव समेत एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी इस तरह की फिल्म को करने का चैलेंज लिया, जिसका टाइटल शुरुआत में मैं रहूं या न रहूं ये देश रहना चाहिए रखा गया, लेकिन बाद में उसे बदलकर मैं अटल हूं कर दिया गया। संन्यास तो हम लेने से रहे लाल जी, और आदत तो दूसरों को डालनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी को गिराकर दोबारा खड़े होते देखने की। ये फिल्म मराठी राइटर सारंग दर्शने की बुक अटल जी कवि हृदयाचे राष्ट्र नेत्याची चरित कहानी से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को करने के लिए कमिट करने के बाद भी पंकज ने काफी समय तक अपनी डेट्स नहीं दी थी, क्योंकि पंकज चाहते थे कि वो अटल बिहारी के व्यक्तित्व को गहराई से जान सकें, समझ सकें और उसमें ढल सकें। इस फिल्म को करने से पहले वो अटल जी के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले उनके दोस्तों से मिले, राजनीति में आने से पहले उनके साथ काम करने वाले उनके कॉलीग्स से भी मिले। इसके अलावा उन्होंने अटल जी पर लिखी हुई बहुत सी बुक्स पढ़ी, न्यूज़पेपर्स को दिए गए उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ को पढ़ा, उनके विचारों को समझने के लिए उनके द्वारा लिखे गए लेख और लगभग उनकी सभी कविताओं को पढ़ा, जिनका इस्तेमाल बाद में फिल्म में कई सीन्स को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए डायलॉग्स की तरह किया गया। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। इस फिल्म की शुरुआत में पंकज की चिंता थी कि वो अटल जी जैसे दिखेंगे कैसे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अटल जी के बारे में जानना शुरू किया तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि वो अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व को निभाते हुए कैसे न्याय कर पाएंगे। लेकिन इस किरदार को निभाते हुए उन्होंने थिएटर के ज़माने से लेकर फिल्मों में कमाए हुए एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी पूरी समझबूझ, अपनी चेतना, अपनी रचनात्मकता और अपनी आर्टिस्टिक अप्रोच का 100% इस फिल्म में डाल दिया है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। फिल्म में पंकज के अलावा नजर आने वाली बाकी सपोर्टिंग आर्टिस्ट की कास्टिंग पर भी काफी मेहनत की गई है, जिसका असर स्क्रीन पर नजर आ रही उनकी लुक्स को देखकर महसूस होता है। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। पंकज त्रिपाठी को अटल जी जैसी लुक देने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। इस मेकअप को करने में रोजाना लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस मेकअप को करवाने से ज्यादा इसे 10 से 12 घंटे गर्मी के 42-45 डिग्री वाले टेम्परेचर में फेस पर लगाकर रखना बेहद कष्टदायक होता था उनके लिए। इस फिल्म की 60 दिन की शूटिंग शेड्यूल में छोटा सा पार्ट मुंबई में और मेजर पार्ट लखनऊ में मई से लेकर जुलाई 2023 तक के बेहद गर्म मौसम में शूट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनका लखनऊ से नाता था, तहजीब से नाता था, अदब से नाता था, साहित्य से नाता था और सत्कार से नाता था। और इसकी झलक संसद में दिए गए उनके हर एक भाषण में देखने और सुनने को मिलती थी। फिल्म में अटल जी की जर्नी के साथ भारत की जर्नी को भी दिखाया गया है। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद राजनीति के बदलते स्वरूप से लेकर इलेक्शन कैंपेन और वोटिंग में आए बदलाव तक की झलक आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ये भी विडंबना ही है कि पंकज त्रिपाठी ने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल भाषण सुने हैं और वो दोनों ही पटना के गांधी मैदान में 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ में
सुने गए अटल बिहारी वाजपेयी के ही भाषण थे। उस वक्त 19-20 साल की लड़कपन वाली उम्र में पंकज ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि समय का चक्र उन्हें भविष्य में इतने विराट व्यक्तित्व वाले राजनेता को खुद में समाकर उसे एक बार फिर से सिनेमा के पर्दे पर जीवंत बनाने का मौका देगा। और ये भी विडंबना ही है कि ज्यादातर लोगों को और फिल्म क्रिटिक्स को फिल्म में दिखाए गए पटना के गांधी मैदान का भाषण वाला सीन ही फिल्म का सबसे बेस्ट सीन लगा है, जहां पंकज को भाषण देते हुए बारिश में भीगते हुए दिखाया गया है। एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतारकर धरती पे लाने का। फिल्म में इस्तेमाल हुआ गाना हिंदू तन मन हिंदू जीवन अटल जी की ही लिखी हुई एक कविता है, जिसे उन्होंने अपनी टीनेज में लिखा था, और ये सॉन्ग फिल्म में भी लगभग उनकी उसी उम्र पर फिल्माया गया है। लगभग 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को 600 स्क्रीन्स पर इंडिया एंड ओवरसीज में रिलीज किया गया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, लेकिन इस फिल्म में किए गए पंकज त्रिपाठी के एक्ट की तारीफ हर तरफ की जा रही है। कुछ फिल्में एक्टिंग का मास्टरपीस होती हैं, उन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नजरिए से न देखकर किसी एक्टर की उस किरदार के लिए की गई मेहनत और उसकी दिल को छू जाने वाली परफॉर्मेंस के आधार पर भी देख लेना चाहिए। फिल्म में पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग आपको कतई निराश नहीं करेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।